हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास जो है रहने वाली है। राजस्थान के अंदर होने वाले जितने भी आगामी एग्जाम है उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो डियर, आप जो है चैनल पर पहली बार यदि आए हो, करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसके अंदर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में से आपको जो है एग्जाम के अंदर एक या दो प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसा था वीडियो को शेयर करना ना भूले, साथ ही लाइक आपको करके जाना है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। देखिएगा, निम्नलिखित लोक देवियों में से कौन सी लोक देवी खेजड़बेरी राय भवानी कहलाती है? बताएंगे यहाँ पर कौन सी लोक देवी जो है यहाँ पर खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से जानी जाती है। डियर, इसका आंसर जो है क्या होने वाला है? कौन सी देवी आपके जो है खेजड़बेरी राय भवानी भी कहलाती है? क्या होगा इसका? क्या हिंगलाज माता है, क्या लटियाला माता है, या पीपला माता है, या फिर लक्ष्मी माता है? इसका आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, कौन सी लोक देवी है जिसको खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है या फिर खेजड़बेरी राय भवानी कहलाती है? वो है आपके लठियाल माता। कौन सी माता? लठियाल माता। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर? क्लियर है सभी को? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये जो है आपके लठियाला माता बोल दो या फिर लठियाल माता है ना, लठियाला माता भी इसको अपन कह सकते हैं। ये आपके आ जाती है कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी की। किनकी है भैया? ये कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी ये आ जाती है। इनके मंदिर की बात करें तो फलोदी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर आ जाता है। ठीक है, कहां पर इनका मंदिर? फलोदी जोधपुर के अंदर भी आ जाएगा, और इनका मंदिर जो है बीकानेर के अंदर भी है। कहां पर आ जाता है? फलोदी जोधपुर के अंदर भी इनका मंदिर आ जाता है। नया शहर बीकानेर में भी जो है इनका मंदिर आ जाएगा। ओके डियर, आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न जो है आपका क्या आता है कि संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है? बताएंगे यहाँ पर संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य यहाँ पर आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर लालदास की वाणी नामक ग्रंथ दो भागों में विभाजित है। क्या यह असत्य है? इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था। क्या यह असत्य है? ये शादीशुदा थे। क्या यह असत्य है? या फिर इनका जो मृत्यु होती है, इनका देहांत जो हुआ था 1688 ईस्वी में इनका देहांत हुआ, क्या यह असत्य है? इसका आंसर क्या होगा? सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। संत लालदास के संबंध में कौन सा तथ्य असत्य है आपसे पूछा है ना। इसे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है डियर, ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा है यहाँ पर असत्य है, तो देखेंगे यहाँ पर लालदास की वाणी नामक जो ग्रंथ है ये दो भागों में विभाजित है। बिल्कुल है भैया, ये तो आपका सही है। इनका जन्म मेवात प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल हुआ था भी। इनका जन्म मेवात जो है प्रदेश में इनका जन्म होता है। ये शादीशुदा थे, ये भी बात इनकी सही है। लेकिन इनका जो देहांत हुआ था, इनका देहांत जो हुआ था ये हुआ था 1648 में। कब हुआ था भैया? 1638 ईस्वी के अंदर इनका देहांत होता है। कहाँ पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। इनका देहांत जो होता है वो होता है नगला जहाज। कहाँ पर? नगला जहाज, जो कि आपके भरतपुर के अंदर है, वहां पर इनका जो है देहांत होता है। कब? 1648 के अंदर। यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा डियर? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन आपसे पूछा है तो ऑप्शन डी क्या है आपका? असत्य कथन है। ओके, ठीक है जी, तो ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर? करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और। आज जो भी अगला प्रश्न क्या है आपका कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? भाई एग्जाम के अंदर बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। एग्जाम के अंदर बार बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा क्या है कि नटनी का जो चबूतरा है राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर आता है? क्या ये झील आपकी जयसमंद है, क्या पिछोला है, नक्की झील है, या फिर सांबर है? भाई नक्की झील तो आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर है ना। पिछोला झील आपके उदयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण राणा लाखा के काल में हुआ था ना। राणा लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, जयसमंद झील आपके उदयपुर के अंदर। जयसमंद झील कहाँ पर है? आपके उदयपुर के अंदर है, जिस पर बने 7 टापू। कितने टापू बने हैं? 7 टापू जो है इस पर बने हैं। जो आपके बड़ा टापू है उसको तो कहा जाता है बाबा का भाखड़ा, और सबसे छोटे टापू को कहा जाता है प्यारी, है ना भाई, पता है आपको। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नटनी का चबूतरा आपके जो है पिछोला झील है ना। पिछोला झील जो है आपके इस पर निर्मित आ जाता है। ऑप्शन बी क्या आपका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर? वो सांबर झील आपके आ जाती है जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर ये आ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि
जो नटनी का चबूतरा है कौन सी झील पर निर्मित है, तो ये पिछोला झील पर निर्मित है। तो ऑप्शन बी क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं भैया, अगला प्रश्न जो है आपके सामने क्या आता है बताएंगे। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा एग्जाम के अंदर। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, क्या वो नदी आपकी माही है, क्या वो सागी है, क्या चंबल है या फिर लूनी है? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर डियर क्या होने वाला है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वो नदी आपके आ जाएगी माही नदी। ठीक है, माही नदी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। क्या कहा जाता है डियर इसको, आदिवासियों की गंगा। यदि किसी नदी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है आपके माही नदी को। इसे कहा जाता है वागड़ की गंगा, है ना, वागड़ और कांठल की गंगा भी किसको कहते हैं, माही नदी को कहता है। और कर्क रेखा को ये 2 बार पार करती है। भाई कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है, ये 2 बार पार करती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये नदी जो है दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो वो नदी कौन सी है, आपकी माही नदी। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा डियर, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया वो फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है ना, आगे चले। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल की है। बताओ भैया, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल की है, कि सितार, वीणा, गिटार या फिर सारंगी। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसका आंसर जो है क्या होगा, क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर क्या होने वाला है। भाई इन्होंने जो दक्षता हासिल की है ना वो वाद्य यंत्र है वीणा। कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा, वीणा हो जाएगा। ठीक है ना, स्थापत्य कला का जनक इनको कहते हैं। कुंभा को कहा जाता है राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। 84 दुर्गों में से जो है इसने 32 दुर्गों का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। ठीक है, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और इन्होंने वाद्य यंत्रों में वीणा जो है इसमें दक्षता हासिल की है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चले आगे, अगला देखो कि मंडोर के क्या हो जाएगा, मंडोर के प्रतिहार, है ना, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक था, कौन था भैया। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक आपसे पूछा है डियर। इसका जो आंसर है क्या होगा, क्या नागभट्ट प्रथम होगा, क्या वत्सराज होगा, रामभद्र होगा या फिर महेंद्र पाल होगा। इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक यदि आपसे पूछे तो ये आ जाएंगे आपके नागभट्ट प्रथम। कौन आ जाएंगे, नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है, पता होना चाहिए नागभट्ट प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखो भैया यहाँ पर कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है। बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक है जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है, कि ये राव बीका है क्या, कल्याणमल है क्या, राय सिंह है या फिर दलपत है। इसका आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या होगा, क्लास को शेयर करेंगे भैया, है ना, फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे। इसका आंसर क्या है, यह हो जाएगा भैया इसका राय सिंह। कौन होगा, राय सिंह। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बीकानेर का शासक राय सिंह जो है ये अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। मारवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षार्थ अनेक किलों का निर्माण करवाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आएगा, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन छपने वाला है भाई। ठीक है, मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। मारवाड़ के किस शासक ने कुंभा की तरह अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए अनेक किलों का निर्माण करवाया है। क्या वो राव चंद्रसेन है, क्या आपके महाराजा जसवंत सिंह है, आपके महाराजा अजीत सिंह है या फिर राव मालदेव है। इसका आंसर क्या होने वाला है डियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका राव मालदेव। कौन सा था भैया, राव मालदेव ऐसा करता है। ऑप्शन डी क्या है आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राव मालदेव करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो कि 15 मई 1949 को घटित संयुक्त वृहत राजस्थान के
प्रधानमंत्री थे। भाई कौन थे भैया? संयुक्त वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन आ जाते हैं? कि ये झेनारायण व्यास प्रधानमंत्री बने क्या, इसके कैलाश शास्त्री बने क्या, माणिकलाल वर्मा बने हैं, या फिर हीरालाल शास्त्री बने हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा रे भाई? इसका आंसर करेंगे फटाफट से, क्या होगा? क्या होगा? 15 मई 1949 को घटित संयुक्त वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो क्या इस पे जाना है? भाई हीरालाल शास्त्री जो है आपको आंसर करके आना है। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चले आगे, अगला प्रश्न देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या आता है भाई? अगला है कि महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष का कौन सा नारा सुझाया था? इंपॉर्टेंट, बताओ भैया। महात्मा गांधी ने जो है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष का कौन सा नारा सुझाया था? क्या वो नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो है क्या? क्या वो नारा राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो ये नारा है क्या? या फिर राजाओं शासन छोड़ो, या फिर उक्त कोई नहीं होने वाला है? इसका आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी। क्या होगा? क्लास को शेयर कर देंगे, फटाफट से लाइक करके जाना भैया ना, लाइक कर दीजिए फटाफट से। क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। ठीक है, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, ये नारा जो है सुझाया है। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, अगला देखेंगे अपन। अगला देखो, गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय ग्राम में बीता। भाई कौन सा ग्राम है? क्या वो बासिया ग्राम है, मानगढ़ धाम, कंबोई ग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं होने वाला है? बताओ भैया। गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय तो बीता था, कहाँ पर बीता था? ये कंबोई ग्राम में बीता है। कौन से ग्राम में? कंबोई ग्राम के अंदर बीता है। ऑप्शन सी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, गोविंद गिरी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ओके जी, आगे चलेंगे। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सन 1936-37 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे भैया? 1936-37 में आपसे पूछा है कि पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल आपसे पूछा है ना, कि अध्यक्ष बने थे भी, कौन बने थे? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? कपूरचंद पाटनी, जमनालाल बजाज, चिरंजीवी लाल मिश्र, या फिर हीरालाल शास्त्री? इसका आंसर क्या होने वाला है? बताएंगे फटाफट से। क्या हो जाएगा? चिरंजीवी लाल मिश्र इसका आंसर होगा। क्या होगा? चिरंजीवी लाल मिश्र इसका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन सी क्या है आपका? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या है डियर? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ओके, पूछे आपसे 1936-37 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, तो वो बने थे चिरंजीवी लाल मिश्र। चले आगे। अगला देखो, अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। फिर राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है। ठीक है, कितने चरणों में? 7 चरणों में होता है। आपसे पूछा है कि राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? फिर मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री क्या जुगल किशोर चतुर्वेदी बने क्या, अवधि सिंह बने क्या, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु बने, या फिर शोभाराम कुमावत बने हैं? बताओ भाई क्या होगा आंसर, है ना? इसका आंसर क्या होगा? शोभाराम कुमावत, है ना, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत प्रथम चरण के अंदर। ऑप्शन डी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है ना भैया? ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर आपका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और सीधे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर ये मिलने वाले हैं भैया आपको, है ना? तो देखो, सम्मिलित करना है, एक तरफ पर्यटन स्थल है, एक तरफ स्थान शहर है भैया। एक तरफ क्या है? पर्यटन स्थल है, और एक तरफ स्थान शहर आपसे यहाँ पर है जो है सम्मिलित आपको करना है। बताओ, सोनी जी की नशिया कहाँ पर है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, सुनहरी कोटी कहाँ पर, और बड़ा बाग कहाँ पर आता है? सम्मिलित करेंगे। सोनी जी की नशिया भाई अजमेर के अंदर है। सोनी जी नशिया कहाँ पर? अजमेर के अंदर। 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर आती है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। सुनहरी कोटी का संबंध आता है टोंक से, है ना। बड़ा बाग कहाँ पर है भाई? जैसलमेर के अंदर है। कूट क्या बैठेगा यहाँ पर भाई? पहले में तो आपका आ जाएगा ए, है ना। दूसरे में आपका आएगा भैया डी आएगा। तीसरे में आपका आ जाएगा सुनहरी कोटी टोंक के अंदर है, बी आएगा, है ना। तो आपका बी आएगा। और चौथे में आपका आ जाता है क्या? चौथे में आपका आ जाता है सी, है ना। चौथे में सी आएगा, यानी कि ए डी बी सी।
ए डी बी सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है भैया। पहले में ए है, दूसरे में डी है, तीसरे में बी है और चौथे में क्या है, सी है। यानी कि ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या है डियर, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करने के लिए कहा गया है ना, उचित सम्मिलित आपको यहाँ पर करना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है सभी आपके लिए, ओके जी। देखो निम्न को सम्मिलित करना है आपको। उदयपुर में कौन सी हवेली आती है, फलोदी में कौन सी हवेली है भैया, जैसलमेर में कौन सी हवेली है। फिर आपके पास में दो दो जैसलमेर आए हैं यहाँ पर, है ना। हिसाब से आपको सही तरीके से सम्मिलित यहाँ पर करना है भैया। देखो उदयपुर में तो आती है आपकी बागौर हवेली। कौन सी हवेली है उदयपुर में, आपकी बागौर हवेली है। फलोदी की बात करें तो फलोदी में आपके है लाचन डड्डा की हवेली है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में आपकी नथमल की हवेली है और जैसलमेर में आपकी सालिम सिंह की हवेली है। आप कूट बिठा के देखो क्या सही से बैठ पाता है क्या। उदयपुर में तो आपकी बागौर की हवेली है ना, उदयपुर में आपकी बागौर की हवेली यहाँ पर आ जाती है। उदयपुर में आपकी कौन सी हवेली है, बागौर की हवेली है। यानी कि एक में तो आपका बैठेगा सी, है ना, एक में तो आपका बैठ जाएगा डी सी आपका बैठेगा। ए में बैठेगा सी। फलोदी में आपकी लालचंद टंडा की हवेली है ना, तो सी दूसरे में आपका बैठ जाएगा डी, दूसरे में बैठ जाएगा आपका डी। जैसलमेर में आपकी जो है नतमल की हवेली है, यानी कि तीन में बैठेगा आपका ए, ठीक है। और जैसलमेर में आपकी सालिम सिंह की हवेली है, चौथे में बैठेगा बी। क्या ये कोट यहाँ पर मैच खा रहा है क्या, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी कहीं पर है क्या, सी डी ए बी नहीं है, सी डी बी किसी में भी नहीं है ना। तो ये तीनों आपके देखो ये इन दोनों को तो आपको काटना पड़ेगा। अब इन दोनों में आपको मेल बिठाना है। यहाँ पर देखो पहले में तो आपका आ गया सी, उदयपुर में बागौर हवेली है ना। फलोदी में आपकी लालचंद टंडा की हवेली है। लेकिन यहाँ पर जो है ना तीसरे में जैसलमेर के अंदर जो अपन ए बिठाया था, इसमें बी बिठाना है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है बी बिठाना है डियर। क्या बिठाना है, बी। यानी कि बी को इधर लेके आओ, ए को इधर लेके आओ। जैसलमेर के अंदर आपके जो है सालिम सिंह की हवेली से मिलान करो, है ना। तीसरे में आपको बी करना है और जैसलमेर जो है आपके यहाँ पर ए मैच करना है नथमल की हवेली। यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही मिलान करना है, क्योंकि इसमें दो बार जैसलमेर आया है, इसलिए अपन क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, है ना। बाकी सवाल आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। पहले में सी, उदयपुर में बागौर की हवेली, दूसरे में डी, फलोदी में लालचंद टड्डा की हवेली, तीसरे में बी होगा जैसलमेर में आपके सालिम सिंह की हवेली और चौथा में ए हो जाएगा आपके नथमल की हवेली। ठीक है डियर, क्लियर है सभी को, समझ में आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दुर्गादास राठौड़ की छतरी आपके जो है, एक मिनट रुकेंगे। हाँ देखो भाई, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है, बताएंगे यहाँ पर। दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो है किस राज्य के अंदर आ जाती है, क्या राजस्थान में, मध्य प्रदेश के अंदर है क्या, आपके मध्य प्रदेश या फिर गुजरात के अंदर है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी आपसे पूछा है किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात के अंदर। इसका आंसर क्या होगा डियर, क्या हो जाएगा, दुर्गादास जो है इनकी छतरी कहाँ पर, एमपी के अंदर है भाई। कहाँ पर है, एमपी के अंदर, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर छपने को मिलने वाला है, छपने मतलब कि छपेगा, ठीक है। सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। आगे चलें कि राजस्थान में किस जनजाति की महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब का सेवन करती है, बताओ भैया क्या करती है, सेवन करती है किसका, शराब का। क्या वो डामोर जनजाति है क्या, केतोड़ी है, सहरिया है या फिर भील है। कौन सी जनजाति है जो महिलाएं पुरुषों के साथ बैठकर शराब का सेवन करती है भैया। आपको बता दूं कि ये जो जनजाति है ना, ये मांसाहारी जनजाति है ना। और ये जो है बंदर का मांस खाना पसंद करती है ये जनजाति। इनके नृत्य कौन कौन से है, मावले व होली नृत्य इनके प्रमुख नृत्य आ जाते हैं। तो कौन सी जनजाति है, वो आती है भैया आपके केथोड़ी। कौन सी जनजाति है, केथोड़ी जो है, केथोड़ी जनजाति की महिलाएं पुरुषों के साथ बैठ करके शराब का सेवन करती है। इनको बंदर का मांस खाना पसंद है भैया, बंदर का मांस खाना पसंद है केथोड़ी को, ठीक है। केथोड़ी जो है ना, एक मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। क्या पहनती है, मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। उसको कहा जाता है भैया फड़का। क्या कहा जाता है, फड़का उसको कहा जाता है। जो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है ना, उसको कहा जाता है फड़का कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके जो प्रमुख नृत्य है केथोड़ी के जो प्रमुख नृत्य है ना डियर, वो कौन कौन सा है, एक तो मावलिया आ जाएगा और एक आ जाएगा होली। दो नृत्य इनके प्रमुख नृत्य आ जाएंगे, मावलिया और होली, ठीक है, पता होना चाहिए। आगे चलेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या आता है, उस राजा का क्या नाम था
जिसे हड़बू ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दे दिया था। बताओ भाई कौन से राजा जी हैं वो? क्या वो राजा आपके राव सुजा हैं, राव सातन है, राव जोधा है या फिर राव मालदेव है? बताओ भैया वो आपके हैं कौन? राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बसाया था। कब बसाया था? 1459 के अंदर, है ना। 1459 के अंदर इन्होंने जोधपुर बसाया था। ऑप्शन सी क्या आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। ओके जी, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? हड़बू जी पता होना चाहिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। ओके जी, आगे क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर अपन चलते हैं। देखो भैया, भीम चोरी शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले के अंदर है? बताओ भैया, भीम चोरी शिव मंदिर जो है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर आ जाएगा? क्या ये अजमेर में है, कोटा में है, जयपुर के अंदर है या फिर भीलवाड़ा के अंदर आता है? कौन सा मंदिर? भीम चोरी शिव मंदिर आपसे पूछा गया है, कहां पर ये आ जाएगा? कहां पर है डियर? ये आ जाता है आपके कोटा के अंदर। कहां पर आता है? भीमचोरी शिव मंदिर ये कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा के अंदर है। ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा डियर? करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। पूछे आपसे कि भीम चोरी शिव मंदिर की राजस्थान के किस स्थान पर है, किस जिले के अंदर है, कहां पर है, तो ये कोटा के अंदर आ जाएगा। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि कंसुआ शिव मंदिर भी कहां पर है? आपके कोटा के अंदर है। चार चौमच से वाले भी कहां पर है? आपके कोटा के अंदर आ जाता है। चार चौमच से वाले कंसुआ शिव मंदिर कहां पर है? कोटा के अंदर है। और भीमचोरी शिव मंदिर भी कहां पर है? कोटा के अंदर। चले आगे, अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि राजस्थान में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। भाई गणेश चतुर्थी का पर्व जो है ये कब मनाया जाता है डियर? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाएगा अभी बताएंगे फटाफट से, है ना। गणेश चतुर्थी को कहा जाता है चतरा चौथ। क्या कहा जाता है? अभी चतरा चौथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। चतरा चौथ के नाम से भी जाना जाता है किसको? गणेश चतुर्थी को, है ना। क्या कार्तिक शुक्ल एकम को, क्या भाद्रपद शुक्ल दशमी को, क्या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को या फिर कार्तिक अमावस्या को? कार्तिक अमावस्या को दीपावली, है ना। कार्तिक अमावस्या को कब? दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को आती है। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो डियर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार। क्लास कैसी लगे कमेंट करके बताना है, साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।